भगवान भोलेनाथ की पावन कथा सुन रहे हैं। माता सती जैसे ही प्रवेश करती है तो दक्ष ने जैसे ही अपने बेटी को देखा तो मुंह फेर लिया। माता सती को बड़ा अटपटा लगा। माता सती ने अपने मन में विचार किया, जो पिता मुझे इतना प्रेम करते थे आज मुझे देख के अपना मुंह कैसे फेर। अपने मन में सोचती है, सोचा कोई बात नहीं, अभी मैं अपने पिता को मना लूंगी। मायके में सबसे अधिक प्रेम होता है तो माँ का होता है, माँ है तो मायका है, नहीं तो कोई ध्यान देने वाला नहीं। माता प्रसूति नहीं, माँ बेटी का प्यार। प्रसूति कहते हैं, बेटी तूने आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। माँ सती ने कहा, माँ मुझे निमंत्रण ही नहीं था, मैं कैसे आ। अब यहां जैसे ही देवताओं ने देखा सती को तो मुंह फेर लिया और आगे देखा पतिव्रता स्त्री का सबसे अधिक प्रेम जो होता है अपने पति से होता है, वो पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। अभी तक तो माँ का अपमान हो रहा था, अब देखा कि भोलेनाथ का अपमान हो रहा है, अब सहन नहीं किया, क्रोधित हो जाती है और कहती है, अरे मर्द कंस, तू क्या जानता है, तूने मेरे भोलेनाथ के साथ द्वेष किया, मेरे भोले बाबा के साथ द्वेष किया। वो भगवान भोलेनाथ जो समान रूप से सबका कल्याण करते हैं, जिनके मन में किसी के लिए कोई भेद नहीं है, ऐसे भोलेनाथ से तूने द्वेष किया। तेरे द्वारा उत्पन्न ये शरीर को अब मैं नहीं रखना चाहती हूँ। माता सती ने अपने मन में विचार किया और यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर को दान करते। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। माता सती का शरीर शांत हो गया। नंदीगण इत्यादि को बहुत क्रोध आया, आपस में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी भगवान वर्द से कहा, जाओ उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए। भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जब अपराध होता है तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं। और वीरभद्र जा रहा है, हवा के बवंडर के रूप में जा रहा है और यज्ञ में हलचल मचने लग गई। जो यज्ञ मंडप था, देवताओं ने सोचा अब अनिष्ट होने वाला है, जो यहाँ आ गए अब हम बचने वाले नहीं। वीरभद्र जाता है, यज्ञ को विध्वंस कर देता है और दक्ष का जो गला था उसे काट के अग्निकुंड में, हवन कुंड में डाल देते हैं और दक्ष का सिर स्वाहा हो जाता है। बोलो शिव शंकर महादेव की जय। दक्ष का सर जो है स्वाहा हो। अब जो है बहुत भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं को भी बहुत मार के भगा दिया। किसी के हाथ तोड़े, पैर तोड़े, किसी का आंख भी फूट गई। जो युद्ध लड़ाई के बीच में जाते हैं वो बेचारे बेकसूर मारे जाते हैं। इसलिए तमाशा देखने नहीं जाना, लेने के देने पड़ जाते। बोले जय भोले की। तो देवता तमाशा ही देखने गए और बदले में कोई आंख फोड़ और प्रण हो गए। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और इस जो तपस्या इन्होंने करी थी, इस तप का ही बल का उनको आशीर्वाद दिया। देखो भगवान परीक्षा भी लेते हैं। इतने में माता पार्वती ने देखा कि वहीं पर एक सरोवर था और उस सरोवर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था और उस सरोवर के किनारे एक बालक खेल रहा था और उस मगरमच्छ ने उस बालक को पकड़ लिया। बालक रोने लगा, चिल्लाने लगा, रक्षा करो रक्षा करो।
माँ पार्वती ने देखा एक छोटा सा बालक आ जाती है। माँ पार्वती, बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों इसको मारना चाहते हो? मगरमच्छ ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, यदि इस तप जो आपने तपस्या करी, इस तप का फल अगर मुझे मिल जाए तो तभी मैं जो है तप का जब फल मुझे मिलेगा तो ही मैं इसको छोड़ूंगा। इस प्रकार से मगरमच्छ ने कहा। मां पार्वती ने कहा कि मैंने जो इतनी घनघोर तपस्या करी थी उसका फल तुझे ही मिल जाएगा, तो एक काम कर, इसे छोड़ दे। मगरमच्छ ने छोड़ दिया। बाद में मगरमच्छ ने पूछा कि हे माँ, आपने इतनी घनघोर तपस्या करी और इस बच्चे के लिए तुमने उस तपस्या का फल ही मुझे दे दिया। माता पार्वती ने कहा, देखो ऐसी बात है, इस बच्चे की जान को बचाना पहले जरूरी था, तब तो मैं दोबारा भी कर लूंगी। मेरे तप के फल से अगर ये बच्चा बच सकता है, इसकी जिंदगी बच सकती है, तो मुझे पहले ये धर्म अपना निभाना है। और उन्होंने अपने तप के फल को जो है इस मगरमच्छ को दे दिया, और इसमें से ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। जो इन्होंने तपस्या करी और इनको अभिमान तो नहीं है, ऐसा वो अपने मन में सोचने लगे। तो इस प्रकार से भगवान तो करुणा के अवतार हैं। भगवान भोलेनाथ सब पर करुणा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, इसलिए प्रभु का सुमिरन करो। सच्चे भक्त का मन जिसका साफ रहता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। बोलो जय भोलेनाथ। भगवान कहते हैं कि तुम अपने मन को साफ रखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र भाता। बोल शिव शंकर महादेव, बाबा भोलेनाथ की। शिव शंकर महादेव की। तो कहने का अर्थ है कि हमारा मन जो है वो साफ होना चाहिए।